मनीषा हत्याकांड महीनों से सवालों के घेरे में था। हर सबूत अधूरा लगता था और हर सुराग टूट जाता था। लेकिन तभी सीबीआई के हाथ लगा एक मोबाइल और उसी ने पूरा खेल पलट दिया। इस फोन के डेटा में छिपा था वह सच जिसने केस की तस्वीर बदल दी। कॉल रिकॉर्ड, सीक्रेट चैट और वॉइस नोट ने साफ कर दिया कि संदिग्ध महज एक मोहरा था। असली खेल पर्दे के पीछे से कोई और चला रहा था। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसी फोन से उस मास्टरमाइंड का नाम सामने आया, जो गांव का ही बड़ा आदमी निकला। अब सवाल है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मनीषा को न्याय दिलाना चाहते हैं तो जस्टिस फॉर मनीषा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सीबीआई ने संदिग्ध के फोन की पड़ताल की। आखिरी कॉल मनीषा से जुड़ी थी, उसी दिन जब वह कॉलेज के लिए निकली थी। गवाहों ने कहा कि संदिग्ध अक्सर उसके आसपास मंडराता था। पूछताछ में वह चुप रहता, पर मनीषा का नाम आते ही घबरा जाता। सोशल मीडिया से मिटाए गए संदेशों में भी उसका जिक्र था। गांव के लोगों ने बताया कि वह बार बार उनके घर के पास बाइक पर दिखता था। फोन से रिकवर मैसेज में लिखा था, हमें मिलना चाहिए। मनीषा ने जवाब नहीं दिया। एक पड़ोसी ने गवाही दी कि उसी शाम उसने फोन पर गुस्से में कहते सुना, आज काम खत्म हो जाएगा। सीसीटीवी में वह बाइक से मनीषा के रास्ते की ओर जाता दिखा। एक वॉइस नोट में उसकी आवाज थी, बात खत्म करनी है। उसने कहा यह किसी दोस्त से झगड़े को लेकर था, लेकिन वॉइस नोट का समय मनीषा के गायब होने से ठीक पहले का था। फोन से मिटाई गई फोटो और लोकेशन डेटा ने दिखाया कि वह कई बार नहर और कॉलेज के पास गया था। गवाहों ने भी उसे खेतों की ओर जाते देखा। रिकवर चैट में लिखा था, शाम तक सब सेट हो जाएगा। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि उसके खाते में अजीब ट्रांजैक्शन हुए थे जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़े थे। दुकानदार ने गवाही दी कि उसने उससे रस्सी और कीटनाशक खरीदा था। पोस्टमार्टम में वही निशान मिले। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सबूत और डिजिटल फिंगरप्रिंट ने साफ कर दिया कि यह मामला महज जुनून नहीं, बल्कि गहरी साजिश का हिस्सा था। जांच में सामने आया कि संदिग्ध की बातें और मोबाइल से मिले सबूत एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। उसकी जुबानी दलीलें कुछ और थीं, जबकि डिजिटल रिकॉर्ड एक अलग कहानी बयान कर रहे थे। सबूतों ने साफ किया कि यह अपराध सुनियोजित था और इसमें अकेले संदिग्ध के अलावा और लोग भी शामिल थे। फोन से रिकवर चैट में लिखा था, आज शाम तक सब सेट हो जाएगा। जवाब आया, गवाह मत छोड़ना। यह संदेश घटना के दिन का ही था। संदिग्ध ने इसे डिलीवरी की बात बताया, मगर लोकेशन डेटा और समय ने साबित किया कि यह बातचीत हत्या से जुड़ी थी। जांच में पता चला कि घटना से पहले और बाद में उसने बार बार एक लोकल बिजनेसमैन से बात की थी। उसी के नंबर से कॉल पर आदेश आया, लड़की को कॉलेज के रास्ते में रोक लो, गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बदले एडवांस पैसों की बात भी हुई। फोन के ऑडियो नोट्स ने और खुलासा किया। एक रिकॉर्डिंग में संदिग्ध कह रहा था, वो कॉलेज की ओर गई है, अब समय है। दूसरी ओर से आदेश मिला, जल्दी खत्म करो, कोई निशान न बचे। ये वही वक्त था जब मनीषा रास्ते में थी। सीसीटीवी और जीपीएस डेटा ने भी संदिग्ध को फंसा दिया। उसे बाइक से खेतों की ओर जाते और 20 मिनट तक वहीं रुकते देखा गया। उसने कहा, मैं तो बस गुजर रहा था, मगर तकनीकी सबूत ने झूठ उजागर कर दिया। अगले दिन सुबह गवाहों ने उसे खेतों के पास घूमते देखा। उसी समय फोन से मैसेज मिला, शव साफ कर दिया। यह साफ इशारा था कि हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई। जांच में यह भी साबित हुआ कि संदिग्ध ने पहले मेडिकल स्टोर से कीटनाशक खरीदा था। उसने कहा, खेती के लिए लिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई खोल दी। मनीषा के शरीर में वही जहर पाया गया। हर सबूत ने मिलकर यह साफ कर दिया कि यह हत्या एक गहरी साजिश थी, जिसमें कई लोग शामिल थे और सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। वॉइस नोट्स बार बार कहते रहे, कोई गवाह नहीं होना चाहिए, सबूत मिटा देना, काम साफ सुथरा रखना। इन शब्दों से स्पष्ट था कि मामला सामान्य दुश्मनी नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश था। सीबीआई ने फोन की गहराई से जांच की तो एक चैट मिली। सर ने फाइनल आदेश दिया है, लड़की को रास्ते में रोककर खत्म करना है, जमीन का विवाद आज ही खात्मा। दूसरे साइड से जवाब आया,
पैसे एडवांस दे दिए हैं, बाकी काम के बाद। यह चैट सीधे जमीन के झगड़े से जुड़ी साजिश की ओर संकेत कर रही थी। जांच में यह भी मिला कि संदिग्ध और लोकल बिजनेसमैन की कॉलिंग हिस्ट्री लगातार थी। कई रातों की कॉल में संदिग्ध कहता सुनाई देता, सब हो गया, अब चुप रहो। जवाब आता, सबूत मिटा देना। गांव के गवाहों ने बताया कि वह अक्सर रात में धीमी आवाज में फोन पर बातें करता था। उसकी बातें हत्या की साजिश से मेल खाती थीं। मनीषा के मामा ने कहा कि उन्होंने उसे कई बार घर के बाहर खड़ा देखा था। एक पड़ोसी ने सुना, वह ज्यादा बोल रही है, इसे रोकना होगा। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में भी खुलासे हुए। कुछ दिन पहले संदिग्ध के खाते में अचानक बड़ी रकम आई, जो एक स्थानीय प्रभावशाली जमींदार की निकासी से मेल खाती थी। यही मोड़ मामले को बड़ा बना गया। सबूत ये संकेत दे रहे थे कि संदिग्ध सिर्फ एक मोहरा था और किसी बड़े खिलाड़ी ने इसे अंजाम दिलवाया था। सीबीआई का ध्यान अब उसी शख्स पर गया जिसने पैसे और आदेश दिए। फोन कॉल, चैट, लोकेशन, फाइनेंशियल ट्रेल और गवाहियों को मिलाकर निष्कर्ष यही निकला कि हत्या व्यक्तिगत जुनून नहीं, बल्कि जमीन के झगड़े से जुड़ी योजनाबद्ध साजिश थी। फिर सबसे बड़ा खुलासा आया। फोन से रिकवर चार्ट में लिखा था, सर ने आखिरी आदेश दिया है, लड़की को रास्ते में रोककर खत्म करना है, जमीन का झगड़ा यहीं खत्म। इस नंबर को ट्रेस करने पर पता चला कि यह भिवानी के प्रभावशाली जमींदार और खाप नेता बलराम सिंह से जुड़ा था। बलराम पर परिवार की 5 एकड़ जमीन का दावा था और गवाहों ने बताया कि उसने मनीषा के पिता को धमकी भी दी थी, अगर जमीन नहीं छोड़ी तो पूरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। अब सीबीआई की दिशा साफ थी। मनीषा की हत्या केवल एक घटना नहीं, बल्कि जमीन के झगड़े और ताकतवर व्यक्ति द्वारा रची गई दुष्प्रयोजना थी और असली मास्टरमाइंड का नाम अब सामने आना था। बलराम का बयान ऐसे परिवार को सबक सिखाना जरूरी है, वरना गांव में मिसाल बन जाएगा। यह साबित करता था कि वह सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि अपनी पकड़ और दबदबा बचाने के लिए भी इस हत्याकांड में शामिल था। सीबीआई की जांच में सामने आया कि उसी सुबह बलराम ने संदिग्ध को कॉल कर कहा, दोपहर तक खेतों के पास कोई गवाह नहीं होना चाहिए। इसी दिन बलराम के अकाउंट से नगद निकासी हुई और कुछ ही घंटों में वही रकम संदिग्ध के खाते में पहुंची। गांव के दुकानदार ने भी देखा कि बलराम ने संदिग्ध को पैसे दिए और कहा, काम साफ सुथरा होना चाहिए, डबल इनाम मिलेगा। पंचायत हॉल के सीसीटीवी में बलराम और संदिग्ध खेतों का नक्शा देखते दिखे। गवाहों ने बताया कि बलराम कह रहा था, रास्ता साफ रखना, कोई सबूत नहीं बचे। मनीषा के पिता ने भी बयान दिया कि हत्या से पहले बलराम ने धमकी दी थी, जमीन नहीं छोड़ी तो बेटी भुगतेगी। हत्या के बाद भी बलराम संदिग्ध रहा। खाप की मीटिंग में उसने इस मामले को परिवार का झगड़ा बताकर दबाने की कोशिश की। सीबीआई को उसके फोन से संदेश मिला, नोट रख दो, केस बंद हो जाएगा। यहां तक कि बलराम खुद कहता पकड़ा गया, सीबीआई आएगी तो भी केस दब जाएगा। फोन रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और गवाहियों ने साफ कर दिया कि पूरी साजिश बलराम ने ही रची थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जांच ने एक नया मोड़ लिया। उसके फोन में एक अनजाना नंबर मिला जो लगातार उससे संपर्क में था। सवाल खड़ा हुआ, क्या बलराम ही मास्टरमाइंड था या उसके ऊपर कोई और ताकतवर खिलाड़ी मौजूद था? गांव वालों ने बताया कि हत्या के बाद बलराम पुलिस प्रशासन पर दबाव डाल रहा था कि इसे आत्महत्या साबित किया जाए। साफ था कि यह केवल जमीन का झगड़ा नहीं, बल्कि ताकत और राजनीति का खेल था। बलराम का संदेश गांव के लिए साफ था, जो उसके खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। लेकिन सच अभी पूरा सामने नहीं आया। उस अनजान नंबर के पीछे कौन है? क्या बलराम केवल मोहरा था? मनीषा के लिए न्याय की लड़ाई जारी है। यह मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, पूरे समाज के लिए चेतावनी है। दोस्तों, अब वक्त है कि हम सब मिलकर जस्टिस फॉर मनीषा की आवाज उठाएं और उसकी कहानी को दबने न दें।